नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसबीसी क्लास वर्कशीट 89 22 फरवरी 2021। मैं वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं, अगर आपको कोई इसमें वीडियो में गड़बड़ी दिखाई दे रही होगी तो इस वजह से हो सकता है क्योंकि मैं इसके फ्लैश लाइट से बना रहा हूं मैं। ठीक है, लाइट जा चुकी है, जैसे आपने साइंस वाली वीडियो में देख लिया, बीच में लाइट चली गई, फ्लैश लाइट से उसे भी बनाना पड़ा, फ्लैश लाइट से मैं इसे भी बना रहा हूँ। वर्कशीट छोटी है, इस वजह से मैं फ्लैश लाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं तो वर्कशीट में लाइट का वेट करता और वर्कशीट छोटी भी है। ठीक है, 22 फरवरी 2021 और आपको डबल मेहनत करनी पड़ रही है। स्कूल में आपके पेपर भी चल रहे हैं और वर्कशीट भी आ रही है, ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, ऑफलाइन भी क्लास चल रही है, ट्यूशन भी जाना है, कई बहुत सारे काम आपके पास आज हो जा रहे हैं। तो चलिए मेहनत करते रहिए, मेहनत का दौर चल रहा है। अब एक थोड़े से स्टेप पीछे ही है, फिर आप 10th क्लास में फिर आराम से शुरू करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अध्याय 8 चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं क्या हम? अरे नहीं, ये मैथ चल रहा है, आपको मैथ पे फोकस करेंगे। कक्षा 9वीं सी के छात्र अपनी कक्षा के डिस्प्ले बोर्ड को सजाना चाहते हैं। सी, ए और बी वाले मौज मस्ती कर रहे हैं, डी और ई वाले क्या कुछ पता ही नहीं है। सी वाले को काम दे दिया गया है, ऊपर से वर्कशीट भी करना है और पेपर भी चल रहे हैं, इस डिस्प्ले सजाने का भी काम दे दिया गया है। कक्षा 9वीं सी के छात्र अपनी कक्षा के डिस्प्ले बोर्ड को सजाना चाहते हैं। ए और बी वाले तो वर्कशीट ही करना नहीं चाहते। वे बोर्ड को सजाने के लिए नीचे दी गई जानकारी की मदद से पेपर की आकृति काटते हैं। एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है यदि एक देखो आकृति काटते, मैंने आप लोगों बच्चों की प्यारी आप लोगों के लिए भी एक आकृति काट ली, इस प्रकार की आकृति है। ठीक है, ऐसी आकृति होती है आपकी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या आकृति इस प्रकार से काटना चाहते हैं। एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है यदि उसकी सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं के दोनों युग समांतर हो। समांतर का मतलब एक समांतर चतुर्भुज कब कहलाएगा? जब दोनों उसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, मतलब रेल की पटरियों जैसी हो। ठीक है, ये आगे जाके कभी नहीं मिलेगी, ये आगे जाके कभी नहीं मिलेगी, इसकी ये भुजाएं आगे जाके ये दोनों कभी भुजाएं आपस में नहीं मिलेंगी। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं नहीं मिलती, ठीक है, आगे जाके नहीं मिलेंगी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कहलाती हैं। और भी चीज़ें होती हैं, इतना ही नहीं है। उसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म। ठीक है, अब देखो ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये अपने देखो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। इसे आपका क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। मैंने कक्षा सी के साथ ये बनाया है और ए और बी वाले मौज मस्ती करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समांतर चतुर्भुज देख रहे हो, वो समांतर तो होती ही हैं और इसकी जो भुजाएं बराबर होती हैं वो भी बराबर होती हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, 100 ले ले तो 100 सेंटीमीटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर 50 सेंटीमीटर है तो ये भी आपको 50 सेंटीमीटर होगा। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर रेल की पटरी जैसी होती हैं और बराबर भी होती हैं। नेक्स्ट, उसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर तथा समांतर होता है। अच्छा, यही है सम्मुख भुजाएं। जो इसकी सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं देख रहे हो, जिसकी आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर भी होती है और आपस में पैरेलल मतलब समानांतर होती हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं आपका एक समांतर चतुर्भुज में और भी चीज़ें समांतर चतुर्भुज में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण एक मैं अच्छे से चित्र बना लेता हूँ एक बार मैं, ठीक है, क्योंकि इस वाले बनाते हुए तो समझ में आएगा कि फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। जो ये कोण होते हैं, ये नीचे वाले कोण ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये पेज है हिल जा रहा है, मैं फिर भी एक दूसरे से बना देता हूँ। ये आमने सामने के कोण, दोनों सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। सम्मुख कोण आमने सामने कोण बराबर होते हैं। आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण जो कोण लगातार होते हैं, ये दोनों, अगर मैं 1 2 3 4 आसन्न कोण क्या होंगे? आसन्न कोण 1 और 2 आसन्न कोण है, 1 और 4 आसन्न कोण है। अगर इधर से लें 3 और 4 आसन्न कोण हैं, 3 और 2 आसन्न कोण हैं आपके। 2 लगातार जो कोण होते हैं उसे आसन्न कोण कहते हैं। तो और ये भी क्या कह रहे हैं? संपूरक होते हैं। एक कोण 1 प्लस कोण 2 करोगे तो 180। आसन्न कोण कौन से होंगे? अगर कोण 1 भी लूँ, आसन्न कोण दूसरा कौन सा होगा? 2 हो गया 4, और कोण 4 लूँ बराबर 180। अरे वाह, क्या बहुत ही आसान है। अगर कोण 3 लेता हूँ, कोण 1 3 है तो आसन्न कोण के लिए कौन सा होगा? कोण 2 बराबर 180। ठीक है, और आमने सामने कोण बराबर होते हैं। आमने सामने कोण तो कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, बस इसमें तो यही हो जाएगा। समझ में आया? ये आपका आसन्न कोण है प्यारे बच्चों। एक तो लाइट गई हुई है, फ्लैश लाइट चल रहा है। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर समस्या नहीं आ रही है तो जरूर बताइएगा, ताकि अगर मैं भविष्य में लाइट नहीं होगी तो मैं अपने प्यारे फ्लैश लाइट जला के ही काम करूँगा। पोको M2 Pro, जिसको वीडियो देख रहा है, अगर पोको M2 Pro से मैं बना रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, सस्ते मिल गया नहीं। चलो, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
समांतर चतुर्भुज में क्या जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर ये विकर्ण जाता है, अब ये नीले पेन से खींच लेता हूँ, ठीक है, नीला पेन कहाँ, अंधेरे में तो दिखा, काला पेन ही मिल गया। जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण, एक बार स्कूल में क्या हुआ, टीचर मैंने बोला विकर्ण, अबे टीचर बोला इधर आ, क्या बोला विकर्ण, अब विकर्ण नहीं होता, थप्पड़ मारा, बोला विकर्ण होता है, विकर्ण, आधा अड़ा भी लगा, अड़ा अड़ा, मैंने कहा भैया विकर्ण होता है, हाँ हाँ विकर्ण। हिंदी वाले में थोड़ी सी अड़ा, कोई बोलता है अड़ा खाली भी होता है, कई का इस्तेमाल भी होता है। जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण आपका ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो जो विकर्ण एक दूसरे को बराबर बांटते हैं, ठीक है, यही कह रहा है। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। अब यह आ गया, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इससे पहले क्या कर रहे थे, समझ रहे थे, बिल्कुल समझ रहे थे। बोर्ड के बॉर्डर को सजाने के लिए समांतर चतुर्भुज जैसी आकृति अलग अलग रंगों के कागज से काटना चाहते हैं। अलग अलग रंग, मैं तो बस एक ही रंग काटा भाई, अलग अलग काटेंगे तो वर्कशीट क्या बनाएंगे कल। CD तथा BC की लंबाई क्या होनी चाहिए, CD और BC की लंबाई क्या होनी चाहिए। अबे इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया है, अगर ये 3 सेंटीमीटर हो तो ये भी 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब ये भैया 55 सेंटीमीटर, अरे नहीं, ध्यान से देखोगे छोटा सा बिंदु लगा रखा है तो ये भी हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो क्या होना चाहिए, 3 और 5.5, 3 और 5.5, 3 और, अरे यहाँ पे तो 2 ऑप्शन है, ऑप्शन A ऑप्शन D काट देते हैं। अब ध्यान से देख रहे हैं, पहले इसने बोला क्या है, CD पहले ये बोला है और उसके बाद BC, पहले अबे DC और BC ले लेते हैं, लेकिन नहीं, CD पहले ये लेंगे बच्चों, देख रहे हो, पहले 5.5 सेंटीमीटर, 5.5, तो ये आपका ये नहीं, इसका लाल पेन इधर आओ, इसका ऑप्शन सही C बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन कितने अगर इजी हो तो मजा ना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, समांतर चतुर्भुज ABCD को काटने के लिए एक, उन्होंने D 60 माना, D 60 माना निर्धारित किया। अच्छा ठीक है, मान लिया अपने मन से, चतुर्भुज ABCD, इसी चतुर्भुज में कोण B का मान कितना हो। ओ भाई इतना मुश्किल सवाल, अगर ये 60 है तो ये कितने का होगा। ओ अभी हमने मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, आमने सामने कोण बराबर होते। अरे ये तो वही वाला है भाई, आमने सामने कोण, अपने यही कोण B पूछा ना, कोण B, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। अरे वाह, मेरे को लगा यार कैसे आएगा ये वाला सवाल। यहाँ पढ़ाई हो रही है, यहाँ मस्ती हो रही है, यहाँ पेपर भी हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, बच्चों को वर्कशीट भी आ रही है और बच्चों का दिमाग की दही लस्सी हो रही है, ठीक है। तो ये 60 है तो ये भी 60 है, तो इसका आंसर 60 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली इसका आंसर 60 हो जाएगा, ठीक है। वर्कशीट करने में मज़ा आ रही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण A का मान कितना होगा। कोण A का मान, अब A का मान पूछ रहा है। अब ऐसे आप चतुर्भुज के चारों कोणों के हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा था ये जो A, अरे वाह लाइट आ गई, और लाइट आ गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसमें हो क्या गया है। लाइट बंद करके पढ़ाते हैं, पूरा बंद ही कर लेते हैं मेरे बच्चों, ताकि अच्छे से दिखाई दे। हाँ, तो ठीक है, तो कोण A बराबर होना चाहिए, कितना होगा, अभी हमने पढ़ा था संपूरक कोण, ठीक है। ये जो 7-7 के कोण होते हैं 180 बनाते हैं, 7-7 के कोण कितने बनाते हैं 180, तो ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे 180 में से 60 घटा देंगे तो पता चल जाएगा। 180 में से 60 घटा देंगे, 0 को 0, 8 में से 6 गया 2 और 1 का 1, 120, तो इसका हो जाएगा 120। और क्यों होगा, संपूरक कोण बराबर होते हैं, कोण A कोण D बराबर 180 लिख के क्या वो सब बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज को काटकर त्रिभुज बनाए गए। अच्छा बना लो, हमें क्या दिक्कत है, बनाओ। तो पूछना क्या ये बताइए, जिससे बोर्ड के किनारे पर फूल लगाए जा सके। फूल लगाओ, फ्लावर लगाओ, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, यदि BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर, BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर, AC की लंबाई 6, AC की लंबाई, AC पूरा AC यहाँ से BD, देखो BD ये पूछा बस यहाँ तक, BD बराबर 8 और AC मतलब पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। तो AE की लंबाई क्या होगी, AE, ओ माई गॉड, ओ माँ घुटुला। तो यहाँ देखो 5-5 था, अब यहाँ पे पूरी लंबाई 3-3 है। अगर पूरी लंबाई अगर 6 है तो ये आधा आधा में बढ़ जाता है, आपको पता ही है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये आपकी 6 है, AC 6 है, तो ये बढ़ जाएगी आपकी 3-3 में, तो ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर,
तो ए सी, इसी हिसाब से आपके ए सी की लंबाई ए ई की लंबाई हो जाती है आपके 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन में 3 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है, दिख गए भाई साहब। तो डी ई की लंबाई क्या होनी चाहिए? डी ई डी ई डी ई डी बी डी, देखो बी डी या पूरा दे रखा है। अगर 8 है तो इसे हाफ हाफ में बटेंगे, 4 और 4। और पूछा क्या है? डी ई ये पूछा है 4। 4 के फोड़ के देखो, इसका आंसर होगा 4। प्यारे बच्चों, हाँ आपको बधाई हो, आपकी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और डीओई वाले यार वर्कशीट कब तक देते रहेंगे, ये तो उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। आपकी वर्कशीट कम से कम इस हफ्ते तो नहीं आनी चाहिए। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो कम से कम इस हफ्ते तो वर्कशीट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके 10th के भी देखा जाए तो आपके वो चल रहे हैं, क्या पेपर चल रहे हैं यार। और इसी वजह से इस कम से कम इस वीक नहीं देनी चाहिए थी वर्कशीट। बाकी तो अगले वीक दे देते, क्या दिक्कत थी। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी आप लोग आई है तो करनी तो पड़ेगी। आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए, करते करते आप लोग को चाहिए। आप लोगों को भी कमेंट्स आते लग जाते हैं, वर्कशीट आएगी कि नहीं आएगी तो आप लोग भी करने लग जाते हो। तो आप लोग को भी पढ़ाई में मन लग चुका है। हाँ, थोड़ा सा हल्का स्पिन कहीं भी दिखाई देता है, कोई बात नहीं। मैं इस क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वैसे भी लाइट आ गई है, अब अगली वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपको एक दिन पहले वीडियो मिले और अच्छा रहे। जय हिंद, जय भारत।